नवरात्रि पर माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति नवम स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री माँ। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने से साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में उसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता। मार्कंडेय पुराण जी के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। इसी तरह ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। जो भी साधक ध्यान और भाव के साथ इनकी आराधना करता है उसे ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इनकी आराधना करके ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। इनके ये कमल पुष्प पर आसीन हैं। इनकी दाहिने हाथ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। साधक अगर माँ की निरंतर भक्ति करता है, साधना करता है, तो वह माँ की कृपा प्राप्त कर लेता है। उसके दुख संसार में खत्म हो जाते हैं। वह सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा, उपासना, आराधना अगर साधक विधि विधान के साथ, श्रद्धा के साथ करता है और भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करता है और उसमें उसकी श्रद्धा और भाव समर्पित होते हैं, तो उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्त और साधकों की अलौकिक, लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त के भीतर ऐसी कोई कामना नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाता है और मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता है। उसके विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। वह माँ से एकाकार करने के लिए ही अपने आप को सन्निहित पाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। माँ के चरणों का सानिध्य पाकर भक्त अपने आप को पूर्ण पाता है। अपने आप को माँ के समीप पाने के बाद उसे लगता है कि उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। माँ भगवती का ध्यान, स्मरण, पूजा करने से इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। उसके अंदर अमृत भावना की भावना जग जाती है। माँ सिद्धिदात्री की भावपूर्ण आराधना ध्यान के द्वारा साधक जीवन में अद्भुत क्षमता का, सिद्धि का विकास प्राप्त करता है। उसके जीवन में संपूर्णता आती है। सभी शुभ कर्म उसके निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। साधक निस्वार्थ, समर्पण, त्याग की भावना से ओतप्रोत होकर अपने लक्ष्य के मार्ग पर अग्रसर रहता है। व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक स्तर पूर्णता से भर जाता है। जीवन में सृजनात्मकता का समावेश हो जाता है और उसे ज्ञान और बोध का प्रतीक है, जो कि ज्ञान और बोध का प्रतीक है। इसे प्राप्त कर लेने के बाद साधक परम सिद्ध हो जाता है। इसीलिए माँ का यह स्वरूप सिद्धिदायी स्वरूप है। माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप के ध्यान और आराधना के द्वारा
जीव आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाता है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए साधक को यह 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन माँ की ध्यान, आराधना, उपासना के द्वारा, अपने आप को पूर्ण समर्पण के द्वारा वो माँ को पाने में सक्षम होता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति।